हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बेसिकली ये मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करने वाला था ये टॉपिक, हालांकि पर लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको उसी दिन डिस्कस करूंगा जिस दिन ये मीटिंग हो जाएगी। ये एग्जाम जब आएगा आएगा आप लोग को एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपरेशन करके रखना है। जैसे मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं ना, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे ईपीएफओ वाला एग्जाम हो गया, आईबी वाला एग्जाम हो गया, नाबार्ड वाला एग्जाम हो गया। ये जो इवेंट है यहाँ पर जिसको हम लोग ट्रिपल सी यानी कि कॉम्बाइंड कॉन्फ्रेंस, ये कमांडर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये 15 से लेके 17 सितंबर तक को आप लोग को वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखने को मिल रही है। हम पाकिस्तान को मार मार कर गिरा रहे हैं और पाकिस्तान जो है जीत सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर दुनिया में दिखाने के लिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। तो ये आज की डेट में डीप फेक एआई की जिंदगी में ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो यहाँ पर धरती पर कम लड़ी जाएगी और वो लड़ाई अलग अलग डायमेंशन में ज्यादा लड़ी जाएगी। इसीलिए कहा कि फ्यूचर रेडी रहना हम लोग को जरूरी है। हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बेसिकली ये मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करने वाला था ये टॉपिक, हालांकि पर लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको उसी दिन डिस्कस करूंगा जिस दिन ये मीटिंग हो जाएगी। ये मीटिंग जो है अभी यहाँ पर होनी स्टार्ट हुई है और ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर छापा गया है कि प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअली, यानी कि कल को चलकर कोई इवेंचुअलिटी होती है, कोई दिक्कत आती है तो हमारी फोर्स को तैयार रहना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बातें बोली यहाँ पर, और ये बातें कहां पर बोली गई, जब इन्होंने इनोग्रेट किया यहाँ पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर। तो इसमें ये फोकस था कि हम लोग अपने देश के अंदर में बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आने वाले हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो हमारी आर्मी के जो मुखिया है यहाँ पर उनसे बातें की यहाँ पर। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट इसलिए आप लोगों के लिए हो जाता है क्योंकि आज की डेट में जैसी कंडीशन है हम लोग दुनिया को मानते हैं कि बहुत ही सेफ है, चारों तरफ से सब कुछ सही चल रहा है, पर रियलिटी में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अपनी फोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैयार रखना पड़ेगा इस तरीके किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए यहाँ पर। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दूं, पीआईबी में छाप दिया गया था अब से लगभग 4-5 दिन पहले यहाँ पर लेकिन मैंने सोचा कि इसको उसी दिन डिस्कस करेंगे 15 सितंबर को जब ये स्टार्ट होगी चीजें तो फिर हम लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया कंबाइंड कॉन्फ्रेंस, ये बेसिकली 2025 वाली यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये टॉपिक अभी आप लोगों के सामने निकल कर आया यहाँ पर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो ये कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट की यहाँ पर, ये कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी पहले तो ये याद रखना, ये यहाँ पर 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि इसको ट्रिपल सी बोलते हैं। तो 16वें नंबर की है यहाँ पर ये जो 16th कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यानी कि मोदी जी ने बोला कि यार हम लोग को इस तरीके से अपनी चीजों को लेकर चलना है ताकि कोई भी दुर्घटना कल को घटती है तो हम लोग को उसके लिए रेडी रहना है, हम लोग को उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि वैसा पहले दुर्घटना घट गई फिर हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। यानी कि एग्जाम जब आएगा आएगा आप लोग को एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपरेशन करके रखना है। जैसे मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं ना, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे ईपीएफओ वाला एग्जाम हो गया, आईबी वाला एग्जाम हो गया, नाबार्ड वाला एग्जाम हो गया, या आप लोग का जो आरबीआई के साथ में ये सारे जो एग्जाम होते हैं इनमें कई बार आप लोग को बहुत ही कम टाइम मिलता है तो आप लोग को पहले से इनके लिए तैयार रहना होता है ताकि एग्जाम आए फटाफट आप लोग उनको फोड़ डालो। तो यहाँ पर ये कहते हैं प्री चीजें से प्री प्रिपरेशन करके चलना। तो यहाँ पर इसमें यही बात बोली गई कि हम लोग को 3 चीजों पर तो कम से कम फोकस देकर चलना ही चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कल को कोई भी दिक्कत हो उसके साथ में हम लोग डील कर सकें। सबसे पहले तो हम लोग को चीजों को लेकर रिफॉर्म लेकर आने पड़ेंगे जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव होने चाहिए, यानी कि रिफॉर्म ऐसे होने चाहिए कि कल को कोई भी दिक्कत आए हम लोग पहले से ही तैयार हैं। दूसरी बात बोलेगी ज्वाइंटनेस होना चाहिए। ज्वाइंटनेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम कर सके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई साहब आर्मी अलग डायरेक्शन में जा रही है, एयरफोर्स अलग में और नेवी अलग में, तो ये भी आप लोग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तीसरा यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई हम लोग सेल्फ रिलायंस रहे, यहाँ पर आत्मनिर्भर रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 बहुत ज्यादा जरूरी है जिनका फोकस एरिया यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में रहा। मतलब कहने का यह है कि हमारे देश के अंदर में हम लोग चाह रहे हैं कि कल को चलकर किसी के ऊपर में डिपेंडेंट न रहे। पता चला हम लोग किसी के ऊपर में डिपेंडेंट बैठे हैं और किसी के साथ में हमारी लड़ाई हो जाए और हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे कि यार ये क्या हो गया, सामने वाला साथ छोड़कर चला जाए। तो इसके लिए हम लोग को आत्मनिर्भर भी रहना जरूरी है। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2025 जो है ये ईयर ऑफ रिफॉर्म की तरीके से लेकर चलो डिफेंस के अंदर में, यानी कि हमारे देश के अंदर में डिफेंस जो है मिलकर इनोवेटिव वे में तैयार रहेगी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो थीम क्या है, ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। तो ये थीम इन्होंने यहां पर रखी है। अगर आप लोगों से कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो ये थीम आप लोग यहां पर इसकी याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से थीम कई बार पूछ ली आती है और 16वीं मीटिंग की ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिली जो कि कोलकाता के अंदर में। तो इसके चलते कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को मैं और बता देता हूं। ये जो इवेंट है यहाँ पर जिसको हम लोग ट्रिपल सी यानी कि कॉम्बाइंड कॉन्फ्रेंस, ये कमांडर कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये 15 से लेके 17 सितंबर तक को आप लोग
लोग को वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखने को मिल रही है। और ये हमारे देश के अंदर में जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है यहाँ पर, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं, प्रॉपर यहाँ पर किस तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो ये एपेक्स फोरम है। एपेक्स का मतलब कहता है टॉप, चोटी वाली फोरम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है, देश में सबसे बड़े लीडर कौन है जो कि यहाँ पर इस चीजों को लेकर चलते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, इसमें हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। प्रधानमंत्री कौन है तो बताइए, डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जो जो यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूं, यहाँ पर इनके नाम बताते जाना कमेंट बॉक्स में, पता होना चाहिए मुझे एटलीस्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पीएम, ये डिफेंस मिनिस्टर का तो पता होगा। एनएसए कौन है आज के डेट में, और हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है ये बताइए। डिफेंस सेक्रेटरी चलो कोई नहीं, आप लोगों से पूछने वाला है, पर लेकिन चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये कौन है यहाँ पर? तो आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन पता होना चाहिए? एनएसए पता होना चाहिए, सीडीएस पता होना चाहिए, और चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पता होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोग उठाकर देखोगे तो बकायदा स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन बना हुआ है प्रीलिम्स के अंदर में, और ये चीफ ऑफ आर्मी जो है बेसिकली उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। हमारे देश के अंदर में सीडीएस की पोस्ट जो है वो कब आई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और पहले सीडीएस जो थे वो हमारे कौन थे, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर एक प्लेन दुर्घटना के अंदर में। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यही हो गया कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है, इनमें हम लोग फ्यूचर रेडी रहना चाहते हैं, अपनी चीजों को पहले से ही तैयार करना चाहते हैं। तो आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है किसके द्वारा अटेम्प्ट की जाती है, तो हमारे देश के जो नॉर्मली अटेंड की जाती है, इस मीटिंग के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। आप लोग बोलोगे अभी तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर है, प्रधानमंत्री जस्ट इनोग्रेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली ये जो बॉडी होती है उसके जो बेसिकली एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर मेन आप लोगों को मुखिया देखने को मिलते हैं। इसमें अजीत डोभाल जो है हमारे आज के डेट में एनएसए यहाँ पर, और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलते हैं। बेसिक पर्पज ये रहता है इसके अंदर में कि भाई कैसे मिलकर हम लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर आज तो बैठे हुए हैं 2025 में, पर 2000 अगर 47 तक अपने देश को हम लोग डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं, तो भाई ये डेवलप कंट्री तभी होगा जब हमारी सिक्योरिटी हमारे पास में अच्छे से होगी। तो सिक्योरिटी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना रहेंगे। तो इसलिए बोला गया कि इंडिया आर्म फोर्स विजन, ये 2047 इन्होंने यहां पर रख दिया सामने, इंडिया आर्म फोर्स विजन, और ये है 2047 का इन्होंने विजन रख दिया। और इस 2047 के विजन को ये कह रहे हैं फ्यूचर रेडी मिलिट्री रहनी चाहिए। भाई पहले जमाने में क्या था, 1962 की वॉर अगर आप लोग देखोगे तो किस तरीके की लड़ाई थी वहां पर, आप लोग देखो वहां पर नॉर्मली गन से लड़ी गई, टैंक वगैरह ये सारी आप लोगों को चीजें देखने को मिली। पर आज की डेट में ऐसी थोड़ी ना है, आज के डेट में तो आप लोग वैसा ड्रोन, साइबर वारफेयर या फिर अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अलग अलग तरीके के वेपन आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आज की डेट में जो लड़ाई है रियलिटी में ग्राउंड पे कम और अलग अलग डायमेंशन में ज्यादा लड़ी जाती है यहाँ पर। और तो और फेक न्यूज फैलाना, ये डीप फेक बनाना, लोगों का मोरल डाउन करना, ये चीजें तो सारी आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख ली होगी। हम पाकिस्तान को मार मार कर गिरा रहे हैं और पाकिस्तान जो है जीत सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर, दुनिया में दिखाने के लिए कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। तो ये आज की डेट में डीप फेक, एआई की जिंदगी में ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़ना एक अलग चीज है और लड़ाई के टाइम पे अपने आप का मोरल बनाए रखना ये अलग चीजें होती हैं। तो दोनों को एक दूसरे के साथ में कंफ्यूज मत करना। पेपर देना एक अलग चीज है और पेपर में अपने आप को कंफर्टेबल बनाए रखना, अपने दिमाग को शांत रखना वो अलग चीज है। वरना पढ़ते दोनों बच्चे हैं। अब जो बच्चा यहाँ पर अपने आप को शांत रखकर चला गया वही बच्चा जो है रियलिटी में अच्छे एग्जाम लेकर आएगा, नंबर लेकर आएगा, वरना पढ़ तो दोनों रहते हैं यहाँ पर बैठकर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं द ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, जो इसकी थीम इनके द्वारा रखी गई। तो यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है इन किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंक्लूसिव लेकर चल सकते हैं सारी फोर्सेज को, यहाँ पर रिफॉर्म कैसे लेकर आएंगे, तो ये रहने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बेसिकली मुद्दा हो जाता है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में क्या है, हमारे देश के अंदर में आज के डेट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी के पास भी दुनिया भर की चीजें हैं, नेवी के पास भी दुनिया भर की चीजें हैं। तो कैसे एक दूसरे की मिलकर हम लोग चीजें लेकर चल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो थीम रखी गई है उन थीम को इन्होंने 4 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड किया यहाँ पर। तो 4 क्या है यहाँ पर, रिफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना और इंडिजिनस, यहाँ पर इंडिजनाइजेशन यानी कि देश के अंदर में ही प्रोडक्ट बनाना। ऐसा नहीं कि किसी बाहर देश के अंदर में प्रोडक्ट बनाए और फिर पता चला हमको किसी टाइम पर हो नहीं अपने पेन है नहीं हमारे पास में, एग्जाम में चले गए और दूसरे से पेन मांग रहे हैं, दूसरे ने पेन देने से मना कर दिया, तो भाई हमारा तो पेपर हो गया, गोले भी नहीं भर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो हमको गोले अगर भरने हैं तो हमारा पेन खुद का होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिजनाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि किसी और से जाकर हम लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। और फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए।
अभी आज की डेट में, अच्छा कल आप लोगों को मैंने बेसिकली मंथली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी यहाँ पर, किस किस ने वो वीडियो देखी यहाँ पर, उसके अंदर में मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया था। यहाँ पर वो जो टॉपिक है वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। उस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ्यूचर रेडी कर रहा है अपने देश की प्रोटेक्शन को। जैसे आज की डेट में एक आयरन डोम नाम का सिस्टम है, वो किसका है आप लोगों को पता है, इसराइल का है यहाँ पर। इसी तरीके से S-400 किसका है वो आप लोगों को पता है किसका है, रसिया का है। ऐसे ही थर्ड सिस्टम किसका है, वो यूएसए का है यहाँ पर। तो ये मैच करने के लिए आ जाता है। ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने और यहाँ पर इन्वेंट किया, जिसमें अपने पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वो आप लोगों को बताना है उसका नाम क्या था मैंने, और वो वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि उस वीडियो में गागर में सागर भरने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे टॉपिक एक तरीके से यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एग्जैक्टली नैन्सी ने आंसर दे दिया है गोल्डन डोम। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। आयरन डोम और गोल्डन डोम को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। आयरन डोम जो है वो इजराइल का है, गोल्डन डोम जो यहाँ पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसने यहाँ पर अनाउंस किया था रिसेंटली अभी यहाँ पर। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। और S-400 जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इस्तेमाल किया, वो तो आप लोगों को यहाँ पर पता ही है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो भाई वो तो इतना पावरफुल है, इतनी आर्मी पावरफुल है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के बारे में बात करे तो हमको तो उससे भी पहले सोचना चाहिए। क्योंकि आगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो यहाँ पर धरती पर कम लड़ी जाएगी, और वो लड़ाई अलग अलग डायमेंशन में ज्यादा लड़ी जाएगी। इसलिए कहा कि फ्यूचर रेडी रहना हम लोग को जरूरी है। क्योंकि लड़ाई जो है वो अलग ही तरीके की होगी, वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, साइबर स्पेस या फिर एम्फीबियस, यानी कि एक तरीके से जमीन और थल, एक तरीके से ना पानी, और एक तरीके से जो है जमीन, दोनों के ऊपर में लड़ी जाएगी यहाँ पर। तो स्पेशल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एआई, ड्रोन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सारी चीजें, डिफेंस प्रोडक्शन। तो आने वाले टाइम में अलग ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना और नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ पर इसके ऊपर में बाजी मार लेगा वही चीजों को जो है वो कंट्रोल करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को ध्यान रख सकें। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस आखिर करते क्यों हैं हम लोग यहाँ पर। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि हम लोग अगर देखेंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ था यहाँ पर, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सिविल और मिलिट्री के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश की। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस तरीके से पहले चीजों को लेकर चलते थे, अब हम लोग उसी हिसाब से, जैसे प्रेजेंट टाइम पर चीजें उसी के हिसाब से हम लोग चीजें करें यहाँ पर। अर्लियर जो फोकस था ऑपरेशनल, ये एक तरीके से वॉर प्रिपेयर का था। रिसेंट में रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन और थिएटराइजेशन की बात की जा रही है। जैसे नहीं आप लोग कोई थिएटर देखने जाते हो, लाइव परफॉर्मेंस वहां पर देखते हो यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग कई सारी ट्रेनिंग करते हैं, कई सारी एक्सरसाइज करते हैं कि कल को चलकर अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर रहे यहाँ पर। तो ये पूरा पर्पज है यहाँ पर, जिसे मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट किया करो। तो वो क्या है, वो एक तरीका थिएटराइजेशन है यहाँ पर, यानी कि आप लोग के लिए पूरा एक ऐसा माहौल बनाकर दे दिया गया है जैसा आप लोग एग्जाम में फील करने वाले हो। तो ये थिएटराइजेशन बोल सकते हैं आप लोग इसको, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करो, ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर लो चीजों को, और फिर कोई दिक्कत आप लोग को देखने को न मिले। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा का पूरा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया तो क्वेश्चन का आंसर और मुझे दे दीजिए यहाँ पर ट्रिपल सी, यहाँ पर 2025 कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर इसकी थीम क्या है अब की बार की, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, चारों मैंने डिटेल में आप लोग को बता दिया। पढ़ो इनमें से और एक थीम चूज कर कमेंट बॉक्स में ABCD आंसर लिखो। देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। जो सही से सुन रहा होगा वही सही आंसर देगा, वरना तो भाई साहब जो पता चला अभी नींद में है, सुबह सुबह अभी आंखें मली जा रही है। नींद से उठने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, जस्ट आप लोग को सुबह उठते ही अपने शरीर के अंदर में 2-3 गिलास पानी डाल देना है। अपने आप ही आप लोगों का शरीर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। और अगर सुबह आंख नहीं खुलती है तो शाम को अच्छा खासा पानी पीकर सो, ताकि टॉयलेट में जाने के लिए आप लोग मजबूर हो जाओ। तो फिर तो आप लोग की आंख तो आज ही तो टॉयलेट में जाने में खुल जाएगी। और जो थोड़ी सी कसर रह गई है, इतना सा माइंड को बस अलर्ट कर लो कि भाई अपने शरीर के अंदर में पानी डाल देना है, तो बाकी की रही सही कसर वहां पर पूरी हो जाएगी। तो दोनों समस्याओं का समाधान मैंने आप लोग को बता दिया। अब भाई साहब इंप्लीमेंट करना तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात है। मैंने बता दिया कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, अब बांधना तुम्हारे हाथ में है। तो दोनों के आसान तरीके हैं यहाँ पर, आप लोग की बॉडी भी फिट रहेगी और चीजों को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, इसका आंसर सी हो गया। तो यहाँ पर द ईयर ऑफ रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर याद रखना। और ये कहां पर देखने को मिली, ये जो पर्टिकुलर मीटिंग थी ये कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिली, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर में। अच्छा, कोलकाता कौन सी रिवर के ऊपर में है यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं आप में से कौन इसको बता पाते हैं। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बाकी इसी के साथ में कुछ बच्चों को अभी यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ, जैसे आप लोगों के साथ में पास में डेट आ चुकी है, तो कुछ बच्चे इसको लेकर थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे क्लास चल रही है फिलहाल के टाइम पर कि सर सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दे, हम लोग फटाफट इसको निपटा लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ टीम के साथ में कनेक्ट कर आप लोगों को जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आप लोग सारी क्लासेस देखकर और फिर प्रॉपर अपना रिवीजन कर चले जाओ। तो यहाँ पर वो करने जा रहा हूँ इस बैच के अंदर भी कई सारे बच्चे इसके लिए यहाँ पर रेगुलर बोल रहे हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट वाली जो नई क्लास है वो दोनों क्लासेस में, दोनों बैचेज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, नई वाली जो क्लास आने वाली है। साथ ही साथ में जो बाकी मेरी क्लासेस हैं वो भी आप लोगों को जल्दी सारी अपडेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग ऐसा करिए, एक एक कर सब्जेक्ट अपना निपटा लीजिए और फिर उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चलते रहिएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी काम आने वाली है। तो आप लोग कोशिश करो सब्जेक्ट वाइज लेकर चलो, जो नया बच्चा है वो सब्जेक्ट वाइज उठा लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ में लेकर नहीं कर पाओगे। तो फटाफट सब्जेक्ट निपटाओ और फिर आप लोग उसके हिसाब से रिविजन कर लेना। तो ये ज्यादा ईजी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में जो यूपीएससी की भी क्लासेस है वो जो आप लोग की आज से आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना है। यहाँ पर कई सारी क्लासेस आप लोग के शेड्यूल में लगेंगी, उसके बारे में आप लोग को बता दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग प्रॉपर तैयार लेके चलिएगा, ठीक है। और जो फाउंडेशन बनाना चाहता है तो उसके लिए एनसीईआरटी और स्टेट पीसीएस के लिए आप लोगों के पास में ये क्लासेस हैं, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए। और बाकी नाबार्ड के लिए और आरबीआई के लिए पहले से ही तैयार है ना, और ये ऑप्शनल है, एप्लीकेशन पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं।